इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मय यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मौदिइन आख़र बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। बिरादरान इस्लाम, हाज़रीन जुमा, दीनी व मिली भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों और पर्दानशीन इस्लामी माओ और बहनों और अजीज़ बच्चों, बड़ा ही अजीम महीना चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह सबको पता है, रमज़ान मुबारक का महीना है। बहुत ही खैर व बरकत और अहमियत का हामिल ये महीना है। बहुत खुश नसीब हैं वो लोग जो इस महीने की अहमियत को समझते हैं और इससे मुकम्मल फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही इसके बरक्स बहुत बदनसीब हैं वो लोग जो इस अजीम महीने को पाकर भी कुछ हासिल करने की कोशिश नहीं करते। सामने कराम, इस महीने में मुख्तलिफ किस्म के आमाल अंजाम दिए जाते हैं, आप सभी जानते हैं। उनमें से एक रोज़ा होता है। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान रखता ही है। बहुत गया गुज़रा मुसलमान जो इस्लाम के नाम पर कलंक हो वही होगा जो रोज़ा नहीं रखता है। अब वो तादाद चाहे छोटी हो बड़ी हो, इससे कोई सरोकार नहीं। जो नहीं रखता है हकीकत में वो इस्लाम के नाम पर कलंक है। बस ये मुसलमान इसलिए कि उसकी मजबूरी है कि वो जाए तो किधर जाए, मुसलमानों के घरों में पैदा हो गया है, इतने आसानी से छोड़ नहीं सकता। और मुमकिन है कि हालात अगर कहीं खराब हुए, इनका कोई भरोसा नहीं है कब धर्म परिवर्तन कर दे। कि जब इतनी तकलीफ और नहीं बर्दाश्त कर सकते तो और बड़ी कुर्बानी अगर दीन के लिए, इस्लाम के लिए, ईमान की देनी पड़ी तो क्या, कुछ भी नहीं है। तो एक रोज़ा बहुत अहम इबादत है। इसी तरह क़यामुल लैल, जिसे आप तरावी के नाम से जानते हैं, रात की क़याम होती है जो इशा के बाद लोग पढ़ते हैं। हालांकि ये तुलुए फजर तीसरी पहर भी पढ़ी जा सकती है और उसका असल टाइम तो यही है, लेकिन चूँकि इस उम्मत का पूरा ख्याल किया गया, कमज़ोरों का, बूढ़ों का, ज़ईफ़ों का, तो तरावी इशा के बाद भी पढ़ दी जाती है, कोई मसला नहीं पढ़ सकते। तो क़यामुल लैल ये भी अहमियत का हामिल है।
लोग समझते हैं वो पढ़ते हैं, जो लोग नहीं समझते हैं वो सोते हैं, छोड़ के चले जाते हैं। इसी तरह कसरत तिलावत कुरान मजीद, कुरान मजीद की तिलावत कसरत से अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन हर पढ़ा लिखा मोमिन मुसलमान जिसे कुरान आता है वो पढ़ता ही है। इसमें बहुत ही निकम्मा किस्म का मुसलमान होगा जिसे इस अजीम महीने में इस अजीम कुरान को उठाने की तौफीक नहीं मिलती। बहुत गया गुजरा मुसलमान कि अल्लाह ने, मतलब ये आप समझे, ये सारा काम देखे ना तौफीक इलाही पर होता है। तो मतलब इतना निकम्मा मुसलमान अल्लाह की निगाह में कि अल्लाह ने उसे इस अजीम महीने में भी कुरान उठाने की तौफीक नहीं अता फरमाई। इसी तरह सदका व खैरात भी लोग करते हैं और करना भी चाहिए, क्योंकि इसमें अजर बहुत बढ़ जाता है। बहुत खुशनसीब है जो लोग इस महीने को पाकर दिल खोल कर खर्च करते हैं। बड़े बदनसीब वो लोग जो पैसों पे तिजोरियों में बंद कर दिए और इस महीने में भी वो कुछ खर्च करने की जिन्हें तौफीक नहीं मिलती। बहुत बदनसीब। ये बातें समझ में नहीं आती है जो हम बताते हैं, बल्कि चुभती भी हैं, तकलीफ भी होती है, जख्म भी लगता है। लेकिन अल्लाह के बंदो, जिस दिन आंखें बंद करेंगे ना तो कहोगे हाय हाय वो तिजोरियों के अंदर बंद हुए पैसे वो हमारे काम नहीं आ रहे। काम तो वही आया जो मस्जिद के ढोली में जो कभी कभार 10-5 डाल दिया कर, वो काम आ रहा है। वो जो बंद करके छोड़ दिए थे वो काम नहीं आ रहा। वो सदका खैरात करने का खूब महीना। इसी तरह इफ्तारी कराने का भी ये बहुत बड़ी नेकी है। इफ्तारियाँ लोग कराते हैं और कराना भी चाहिए। एक आदमी ने किसी को इफ्तार कराया ना तो उसका डबल रोजे का सवाब, यानी एक तो अपना भी और जिसको कराया तो उसके बराबर, उसका सवाब नहीं। लोग गलत फहमी के शिकार हैं कि भाई मैं किसी का रोज़ा इफ्तार नहीं करूँगा क्योंकि मेरा सवाब उधर ट्रांसफ़र हो जाएगा। सवाब ट्रांसफ़र नहीं होता है, उसका सवाब नहीं, उसी जैसा सवाब। अब जैसी बात है, रोज़े की रखने वालों की क्वालिटी अलग अलग है ना, तो सवाब में डिफरेंट हो जाता है। एक आदमी रोज़ा रखकर इसी का मजा ले रहा है और एक आदमी रोज़ा रखकर मजदूरी कर रहा है, तो दोनों के सवाब में तो फ़र्क रहेगा ना। एक रोज़ा रख बहुत नेक साला आदमी, मुत्तकी परहेजगार, उसका इफ्तार करा रहे हैं तो उसका सवाब कुछ अलग होगा। ये कैसे है चल रहा, उसका भी सवाब फ़र्क हो जाएगा ना। तो गोया जिसको वो इफ्तार कराया तो उसी जैसा सवाब इसको मिलेगा। कितने खुश नसीब हो लोग जिन्हें इस बात की तौफीक मिलती है। और अल्लाह वाले करते भी हैं जिन्हें आखिरत का यकीन होता है। जिनके पास सब कुछ होते हुए ये नहीं कर पाते ना, ये समझ लें कि आखिरत के ताल्लुक से उनके दिल में कमजोरी है, चोर छुपा हुआ है। वो कभी थोड़ी नेकी कर लेते हैं, जैसे जुमा पढ़ लिए, कभी मस्जिद की झोली में थोड़ा डाल दिए, कभी मांगने वाला आके 10 ऐसी थोड़ी थोड़ी नहीं। क्यों? क्योंकि यकीन तो होता नहीं। लेकिन फिर भी कहते अगर हो गया तो ये थोड़ा तो काम आ जाएगा ना, ये थोड़ा थोड़ा काम आ जाएगा। और अगर मुकम्मल यकीन हो जाए ना तो जितनी खर्च वो अपनी ज़िंदगी में नहीं करेंगे ना, उससे ज़्यादा आखिरत की फिक्र लेकर के करेंगे। तो खूब खर्च, इन इफ्तारी कराने का भी महीना कराना भी चाहिए। जिनको अल्लाह ने दिया खूब कराए अपने अपने पैमाने पर। इसी तरह एतकाफ का महीना भी होता है। इस महीने में आखिरी हिस्से में एतकाफ की जाती है। इसी तरह लैलतुल क़द्र की तलाश भी इसी महीने में होती है, आखिरी हिस्से में होता है। ये सारे अमाल इस महीने में खुसूसन अंजाम दिए जाते हैं और देना भी चाहिए। पहली चीज़ रोज़ा। जितने अमाल हमने बयान किया ना, इनमें रोज़ा एक ऐसी अमल है, एक ऐसी इबादत है जिसको अल्लाह ने कंपलसरी करके रखा है कि साहब इसके बगैर चारा नहीं। क़यामुल लैल करें, बहुत अच्छा है, करना भी चाहिए। लेकिन अगर नहीं किए मुमकिन है गाड़ी चल जाए, है ना। इफ्तार कराना भी चाहिए, बड़ा सवाब का काम है। लेकिन अगर नहीं कराए मुमकिन है कि आपकी बात बन जाए। सदका खैरात करना चाहिए, दबा के करना चाहिए, बड़ा नेकी का काम है। लेकिन अगर नहीं कि ज़कात की बात नहीं करो, ज़कात तो करना ही निकालना कंपलसरी है, इसको ध्यान रखें। ये आम सदके की बात मैं कर रहा हूँ।
नहीं किए तो मुमकिन है कि बात बन जाए। इत्तिकाफ करना चाहिए, बड़ा सवाब का काम। नहीं किए मुमकिन है कि बात बन जाए, लेकिन रोजा नहीं रखेंगे ना, बात नहीं बनेगी। ये तो आप ऐसे है ना, जैसे एक आदमी किसी डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने उसको बीमारियों को देखकर उसके मुस्तकबिल पर यानी जिस्म के हिसाब से कि ऐसे ऐसे हालत इसके पैदा, तो उसको बहुत सारी दवाएं दे दी। वो आदमी घबरा रहा, इतनी सारी दवा खाए। तो डॉक्टर से पूछे कि भाई इसमें कोई गुंजाइश, तो कहीं ये दवा ले लें तो अच्छी, अगर ना लें तो भी गाड़ी चल सकती है, और ये भी अगर ले लें तो बढ़िया, ना ले तो भी गाड़ी चल जाएगी। ये बहुत सारी, लेकिन ये दवा जाना इसको तो लेना ही पड़ेगा, इसके बगैर बात नहीं बनेगी। तो ऐसे अल्लाह ने बहुत चीज़ें इस महीने में दी, लेकिन रोजे के ताल्लुक से कहा साहब इसको तो रखना ही पड़ेगा। या युल्लदीना आमनो, ईमान वालो, कुतिबा अलैकुमुस सियाम, तुम पर रोजा फर्ज किया गया, कमा कुतिबा अलल्लदीना मिन क़ब्लिकुम, जैसा कि तुमसे पहले लोगों पर फर्ज किया गया, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, परहेजगार बन जाओ। समझ में आया कि अल्लाह ने इसको फर्ज किया, रखना ही रखना है। वो अलग बात, इसके बाद उज़्र शरई हो उसकी अलग बात है, सुनते हैं, लेकिन जिसके पास छोड़ने का कोई उज़्र है नहीं छोड़ सकते, नहीं छोड़ सकते, छोड़ेंगे सख्त गुनाह है। इसीलिए बाज़ ने कहा है हकीकत में अगर इस्लामी अदालत हो, इस्लामी कानून हो, तो इस्लाम में तो ऐसा नहीं है, लेकिन बतौरे तंबीह ऐसा आदमी जो जानबूझकर रोजा बगैर किसी वजह शरीर के छोड़ता है, उसको दुनिया में जीने ना दिया जाए। वो मुसलमानों के नाम पर कलंक है, वो किसी काम का आदमी नहीं है। क्यों? जब एक इतनी कुर्बानी कि भाई अल्लाह ने कहा 11 महीने खाओ पियो, कोई पाबंदी नहीं, लेकिन 1 महीना हमको दे दो ना, और वो भी महदूद वक्त है भाई, बस कब से कब तक, तुलिए फजर से ले करके गुरुब आप तक, बस इतने टाइम हमको दे दो, मत खाओ पियो, बंद कर दो हमारे लिए। तो एक इंसान 11 महीना खाया पिया और 1 महीने में महदूद टाइम के लिए वो नहीं रुक पा रहा, तो इसका मतलब किसी काम का नहीं। तो अल्लाह ने कहा ये रखना हर सूरत में, इसके बगैर कोई चारा नहीं है, रखना ही पड़ेगा। और अगर दुनिया में कोई सजा ना हो, कभी अल्लाह ताला दुनिया ही पकड़ लेता है, ना सजा हो, से सिलसिलते सही हदीसा, सही सिलसिला सहिया जो होता है उसके हवाले से रिवायत है, बिल्कुल सही रिवायत। अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि एक बार मैं लेटा हुआ था और मेरे पास 2 आदमी आए और मुझे बाजू पकड़ उठाकर लेकर चले, और एक सख्त चढ़ाई वाले पहाड़ के पास लेके गए और बोले कि इस पर चढ़ो। तो मैंने कहा साहब मैं कैसे चढ़ सकता हूँ, इतना सख्त चढ़ाई इस पहाड़ में कैसे चढ़ सकता हूँ। तो उन दोनों ने कहा हम आपके लिए आसानी पैदा करेंगे, आप चढ़ो तो सही। बहरहाल वहाँ चढ़ गए। वहाँ जब चढ़े ना तो बहुत शोर गुल, आहो भूका, रोने की, चीखने चिल्लाने की आवाज़ है। तो बताया गया जहन्नमियों की आवाज़। फिर कह रहे और आगे हम चलिए, हमको ले जाया गया। तो हमने वहाँ देखा ऐसे लोगों को जो उल्टा लटका दिया गया है। उल्टा समझते हैं ना, जैसे आप चलते हैं पैर के बल सर ऊपर, उल्टा मतलब सर के बल पैर ऊपर, ऐसे लटका दिया गया, और उनका ये जबड़ा जो है ना हिस्सा फाड़ दिया गया, और वहाँ से खून रस रहा, यानी टपक रहा है खून। ये तो आप देखें, ये टपके ना तो ये सख्त सजा है। अभी कभी आप देखें, कभी उलट करके 2, 4, 5, 10 मिनट तो आदमी बर्दाश्त करेगा, लेकिन अगर मुसलसल ऐसे लटका दिया जाए ना तो हालत खराब हो जाएगी, तड़प के हालत खराब होगी। क्योंकि जो अल्लाह ने बॉडी का सिस्टम बनाया ना वो ऐसा है कि खून की जो सप्लाई होती है, इस तरह बॉडी जब रहती है तो खून की सप्लाई अच्छी तरह हो जाती है। ये बॉडी पूरी जब उलट जाती है ना तो बड़ी दिक्कत होती है, खून की सप्लाई अच्छी नहीं हो पाती। तो ये सब मतलब सजा एक तरह से है, और वो खून रस रहा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा तो कहा भाई ये कौन लोग हैं, क्या जुर्म है, क्यों सजा इनको ऐसी मिल रही है। तो उनको बतलाया गया, गौर करें, वो लोग जो रोज़ा नहीं रखते और समझते हैं बुढ़ापे में रख लेंगे, बुढ़ापे में रखो, लेकिन ये जो जुर्म कर रहे हो ना उसकी सजा कौन झेलेगा। जराइम ऐसे नहीं माबूद हैं। आप तौबा ही करोगे ना तो अल्लाह की उसकी शक्ल ये भी है
कि चूंकि अल्लाह आपको माफ़ फरमाना चाहते, इतने बड़े जुर्म कर लिए हो तो उसकी सज़ा दुनिया में भी देता कि साहब इस तकलीफ़, इस परेशानी, इस मुसीबत से आपके गुनाह धुले जाए। जैसे आपके कपड़े पे धब्बा कोई संगीन लग जाए तो आसानी से नहीं छूटता है, उसको रगड़ रगड़ के कपड़े की हालत ख़राब होती है, फिर जाके छूटता है। तो ऐसे गुनाह जब बड़ा हो जाता है ना तो इतने आसानी से नहीं वो साफ़ होता है, उस पर मेहनत करनी पड़ती है, उससे जंग लड़नी पड़ती है, फिर जाकर के गुनाह। हम जितना आसान समझते हैं ना कि कोई बात नहीं, चलता है, आखिर में कह देंगे अस्तगफिरुल्लाह, बात बन गई। ऐसी बनती नहीं है, बहुत रोना पड़ता अल्लाह से। फिर जाकर दिल इस लायक होता है कि आप जब इबादत करें तो आपके दिल को सुकून मिल सके, आपके दिल को एक चाशनी मिल सके। तो आपने पूछा बहरहाल कि ये कौन लोग हैं, तो बतलाया गया ये वो लोग हैं जो रोज़ा टाइम से पहले खोल लिया करते थे। ये नहीं है कि रोज़ा नहीं रखते थे, ये कौन है, ये टाइम से पहले खोल लिया करते थे, उनको ये सजा मिल रही है। कान खोल कर सुने और दिल की गहराइयों से सुने कि वो लोग जो रोज़ा नहीं रखते हैं उनका क्या अंजाम होने वाला। ये बात सुनने के बाद समझ में जो आता वो ये कि भाई अल्लाह तो बड़ा रहमान रहीम है, थोड़ा सा पहले अगर हम खोल लिए तो क्या फ़र्क पड़ता, अल्लाह इतनी बड़ी सजा क्यों दे देता है। खूब अच्छी तरह समझ लें, अल्लाह ये नहीं चाहता है कि आपको भूखा और प्यासा मारे, ये मकसद ही नहीं है, ये ज़रूरत है, ज़रूरत, ये मकसद ही नहीं। मकसद क्या जानते हैं, लअल्लकुम तत्तकून, तुम मुत्तकी बन जाओ। मुत्तकी का जो असल माना होता ना वो मुनकरात से रुकने वाला। तो अल्लाह ने काम यूँ पाबंदी लगाई स्पेशल ये कि जैसे हम टाइम, इसलिए आप देखे होंगे ना कि वो लोग बरकत, यानी वो लोग जो सेरी में आखिरी टाइम में सेरी करते हैं वो बड़े मतलब इस तरह बरकत वगैरह की रिवायत है। और इसी तरह इफ्तार में ताखिर भी नहीं करना चाहिए और टाइम से पहले भी नहीं, पहले हो जाएंगे तो रोए नहीं मां, ताखिर भी नहीं करना चाहिए। क्यों, लॉजिक समझें, लॉजिक है कि जब अल्लाह कह रहा है कि अब खाओ पियो तो फिर क्या देख रहे हो, फिर खाओ ना। ये अल्लाह दिखाना बताना चाहता है कि तुम्हारे अंदर इताअत का जज्बा ऐसा हो कि जैसे ऐसे आप समझें कि आप गाड़ी चलाते हैं, आपकी गाड़ी की जो ब्रेक हो ना बहुत ठीक ठाक होनी चाहिए, बहुत ठीक ठाक, वरना अगर आगे दीवार और आपकी ब्रेक ऐसे काम कर रही है कि आप यहाँ ब्रेक दबा रहे हैं और जाकर 2 किलोमीटर आगे लग रही है तो क्या होगा जानते हो क्या होगा, फिर वो गाड़ी जाएगी दीवार से टकरा जाएगी। वो अभी एक साहब आगे कुछ सुना रहे थे कि एक साहब कोई गाड़ी लिए तो उनके पास ड्राइवर था, तो गाड़ी वाले ने कहा ड्राइवर साहब मुझे भी सिखाओ, मेरी गाड़ी मैं भी तो चलाना सीखूं। तो ड्राइवर ने कहा सर कोई बात नहीं है। तो गाड़ी पे वो बैठ गए बेचारे, कह रहे चला रहा था। तो वो असल में क्या उनकी आदत के लिए गए थे, तो अपना वाकया बताया कि ऐसे ये कैसे हो गया, हाथ पैसे टूटे हुए कैसे हैं। तो कह रहे मैं चला रहा था, आगे दीवार आई, ड्राइवर ने कहा जल्दी से ब्रेक दबाओ। तो मैंने खूब जोर से ब्रेक तो दबाया, लेकिन ब्रेक पर पैर रखने के बजाय रेस पर पैर रख दिया और आगे दीवार थी। नतीजा क्या निकला आप समझ गए। तो ऐसा यानी जैसे गाड़ी की एकदम ब्रेक ठीक होनी चाहिए ना कि जब जहां रोकना चाहे वही रुक जाए, ये अल्लाह कहता है। गाड़ी रेस और ब्रेक, रेस सही काम करे, जब चाहो भगा दो, और गाड़ी की ब्रेक बिल्कुल ठीक होनी चाहिए, जैसे चाहो वहां रोक दो, आपकी गाड़ी ठीक ठाक चलेगी। यही अल्लाह चाहता है कि जब हम कहें खाओ तो मुंह मत देखो, अब खाओ, और जब हम जैसे कहते रुक जाओ तो मजीद आगे न जाओ। ये जब जज्बा आ जाएगा ना तो फिर अल्लाह कहेगा हमने कहा सूद छोड़ दो, तो अब देखोगे बुढ़ापे का इंतजार करोगे नहीं। अल्लाह यही लॉजिक है कि भाई ये जो तुमको खाने और रुकने का जो एक्सपीरियंस वो यही है कि जब हम कह दें कि हराम तो अब दाएं मत बाएं मत देखो, अब क्या करो, रुक जाओ, रुक जाओ। और जब हम कहें खाओ, जब हम कह दें कि ये हलाल तो अब मत इतना ज़्यादा छानबीन करो, आप क्या करो, खाओ पियो में ऐश करो, कोई मसला नहीं। यही लॉजिक है। अल्लाह ने कहा ना जैसे है कि अब उनकी जो सजा मिली वो ये कि रोज़ा तो रखते थे, लेकिन इन रोज़े के जरिए इनके अंदर जो इताअत का जज्बा होना चाहिए वो पैदा नहीं हुआ। और यही मकसद इस रोज़े का खूब अच्छी तरह समझ लें, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। इसलिए मैं कहता हूँ आप 1 महीना मेहनत करते हैं, बड़ी अच्छी बात है, रखना करना भी चाहिए, लेकिन मकसद पर अगर आपकी निगाह नहीं है ना तो हकीकत में
फिर आपको पछतावा होगा। अब देखिए, जब बंदा एक्सपीरियंस जो होती है, इफ्तारी के वक्त बैठता है सामान लेकर के, कितना वैरायटी होता है, और अल्लाह को कितनी खुशी होती है। कभी अल्लाह फरिश्तों से चर्चा भी करता होगा कि देखिए मेरा बंदा है, मीठे मीठे शरबत भी है, ठंडी ठंडी खाने के तरह तरह पकवान है, ये फ्रूट सब कुछ है, लेकिन जब तक मेरी परमिशन नहीं है बंदा हाथ नहीं लगाता, और जैसे हमारा हुक्म होता है खाता है। मतलब जबकि बंदे का हाल है कि बंदा हमें देख भी नहीं रहा, यही ईमान बिल गायब है। और यही चीज हराम और हलाल के ताल्लुक से पैदा होना चाहिए। अगर ये आ गई ना तो अल्हम्दुलिल्लाह आपके रोजे का मकसद हासिल हो गया, और नहीं आया तो सब कुछ हासिल हो गया मगर रोजे का मकसद हासिल नहीं हुआ। तो खूब अच्छी तरह समझ लें, रोजा फर्ज है, उसका मकसद है आपके अंदर तकवा पैदा हो, इस्लाह पैदा हो, अवामिर की पाबंदी का जज्बा पैदा हो, और नवाइज से रुकने की स्पिरिट पैदा होनी चाहिए, तब जाकर रोजा गोया आपका कामयाब है। वरना आप रखते रहें जैसे हर साल रखते हैं, इस साल भी रखें, क्या फ़र्क पड़ता है। इसी तरह एक दूसरी रिवायत से, बुखारी की रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, मन साम रमज़ान ईमान व इहतिसाबा गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, कि जिसने रोज़ा रखा ईमान और एहतिसाब के साथ। ईमान का जो लफ्ज़ी माना वो यकीन होता है। बहुत सारे लोग रोज़ा रखते हैं तो यकीन नहीं होता है, यकीन नहीं रखेंगे ना तो फिर मज़ा नहीं आएगा। यकीन का मतलब जो कहा गया कि भाई रोज़ा रखना है, अब मिसाल के तौर पर कहा गया रोज़ा रखो, रोज़ेदारों के लिए अल्लाह ने एक जन्नत में एक अलग दरवाज़ा रखा, जिसको बाबू रैयान कहा जाता है, उधर जगह मिली। ये सुनने वाला कहता है क्या फ़र्क पड़ता है यार, कोई और दरवाज़ा मिल जाए, यानी यकीन नहीं करता। रोज़ा क्यों रखता, बस ऐसे लोग रखते हैं, भी रख लेते हैं। रोज़ा क्यों रखता, एक डॉक्टर साहब ने कहा था अगर 1 महीना आप रोज़ा रख लो ना तो आपकी पेट की जो सिस्टम है वो सही हो जाएगी। तो रोज़ा क्यों रख रहा है, अपने पेट का सिस्टम सही करने के लिए रखा। तो ये मज़ा नहीं है। रोज़ा इसलिए कि अल्लाह उसके रसूल ने कहा रोज़ा रखना है तो रखना है, रोज़े के बदले में ये मिलेगा तो यकीन है ये मिलेगा, इसको ईमान का, इसको यकीन कहा जाता है। तो जिसने यकीन के साथ रोज़ा रखा, अपने अपने ईमान का जायजा ले, रोज़ा रखने में कितना यकीन है। रोज़ा रखने में भाई अगर है आपको यकीन कि अल्लाह ने कहा, अल्लाह के रसूल ने कहा रोज़ा रखो, अल्लाह के रसूल के जरिए अल्लाह ने करवाया, रोज़ेदारों को बदला आना आजिज़ी भाई मैं दूंगा, यकीन है। तो उसी अल्लाह ने कहा साहब हराम छोड़ दो, उसी अल्लाह ने कहा जुल्म मत करो, उसी अल्लाह ने कहा इंसाफ करो, उसी अल्लाह ने कहा भाई का मत खाओ, उसी लिए अल्लाह ने कहा बहनों का मत खाओ, उसी अल्लाह ने कहा है बहनों का मत खाओ, उसी अल्लाह ने कहा ज़कात दे दिया करो, ये सब उसी अल्लाह का है ना। तो अगर इधर यकीन है तो उधर यकीन क्यों नहीं हो रहा, इसका मतलब ये दिल के अंदर खोटापन है। यही वजह है, बातें बड़ी सकता है लेकिन हकीकत यही है, यही वजह है कि हमारे रोजे से इस्लाह नहीं हो पाती, यकीन ही नहीं है ना। यकीन पैदा करो, यकीन के रोजे रखना यकीन के साथ, और एहतिसाब सवाब के लिए से रोजा रखा, सवाब कोई मकसद नहीं, पेट का सिस्टम सही करने का मकसद ना होगा, हो जाएगा, नहीं होगा तब भी रखना है ना। भाई अगर कोई डॉक्टर कहे कि साहब रोजा रखने से पेट में कोई सिस्टम सही नहीं होता तो आप नहीं रखोगे, नहीं रखे, इसका मतलब आप सिस्टम सही करने के लिए रख रहे थे। साहब सिस्टम उस्टम छोड़ दो, आपको इसलिए रखना है क्योंकि अल्लाह ने कहा, उसके रसूल ने कहा इसलिए रखना है, दुनियादारी छोड़े तो बात की चीज़ है। तो यकीन और सवाब की नीयत से अगर रखेंगे फजीलत आगे अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके पिछले गुनाहों को माफ़ फरमा देगा, उसके पिछले गुनाहों को माफ़ फरमा। इतनी बड़ी फजीलत का काम ये मौका अल्लाह ने हमको दिया, क्योंकि अल्लाह समझते ये बंदे हैं, इनसे गलतियाँ भी होंगी, कोताहियाँ भी होंगी और न जाने क्या क्या होंगे। तो अल्लाह ने ऐसे मौके हमारे लिए पैदा फरमाया है कि ये ऐसे मौके पार के भरपूर मुस्तफिद हो जाएं। लेकिन ऐसे मौके आने के बाद अब भी हम सोते रहें और बुढ़ापे का इंतज़ार करते रहें, तो हकीकत में कोई बूढ़ा होता तो है नहीं, क्योंकि कोई मानता ही नहीं कि हम बूढ़े हो रहे हैं। और उसके बाद अचानक वो टिकट कर जाता है, तो समझ अभी हमारे गाँव का वाक़या, एक आदमी बहुत बड़ा बिजनेसमैन और अकेला घर को संभालने वाला, अचानक पूरा गांव एकदम दहल गया। गाड़ी से जा रहा था एकदम ठीक ठाक, चक्कर आ गया, गाड़ी रोड से नीचे गई और कहाँ दिन सिरे में दर्द या कहाँ हुआ, और अचानक उसके बाद अस्पताल लेते लेते इंतकाल हो गया। पूरे गांव के लोग दहल गए कि ये क्या हो गया, मतलब अचानक, कोई बीमारी नहीं, कोई हादसा इतना बड़ा नहीं, बस अचानक ही हो गया। तो खूब अच्छी तरह ये जो हम इंतजार करते हैं ना, अभी बचपना है, जवानी आएगी, अभी जवानी तो अभी बुढ़ापा आएगा। और मुझे तो अफसोस होता
बचपन के लोग यानी लड़के लोग जवानी का इंतजार और जवान लोग बुढ़ापे के इंतजार, ये थोड़ी समझ में, हालांकि कोई गारंटी नहीं है, लेकिन बूढ़े लोग किसका इंतजार कर रहे हैं साहब? बुढ़ापे के बाद जवानी वापस आएगी, पूरी दुनिया जानती है जवानी वापस नहीं आएगी। बुढ़ा के बाद कहाँ जाना? कब्र शरीफ है आपके लिए। उसके बाद भी तैयारी, ये आपकी बदकिस्मती की जो पहचान है। उसके बाद भी आपकी ज़िंदगी में इस्लाह नहीं, आपकी मक्कारी नहीं ख़त्म हो रही है, आपका झूठ नहीं ख़त्म हो रहा है, आपकी धोखाबाजी नहीं ख़त्म हो रही है, आपका दूसरे का खाना नहीं छूट रहा है, ये आपकी बहुत बड़ी बदकिस्मती है। इसको खूब अच्छी तरह समझ लें। तो रोज़े का मकसद इस्लाह है। रोज़ा रखने का फ़ायदा अल्लाह पिछले गुनाहों को माफ़ फरमा देते, इसको खूब अच्छी तरह समझें। और बाकी बात इंशाअल्लाह अगली मुलाकात में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि इलाही आलमीन तुम्हें कहने सुनने याद अमल करने की तौफीक अता फरमा। आमीन। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल कुरानिल मजीद व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयतिल हकीम। इन्नहु तआला जवादुल करीम।